अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्यून टेक स्टोर। अच्छा, तो आज की जो वीडियो है, इसका जो मकसद है, इसमें अपने जो व्यूवर्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ यही बताना है कि जीरो से लेके 1 लाख रुपए की जो बजट की कैटेगरी है, इसमें हर कैटेगरी में मिसाल के तौर पे मैं जीरो से 25,000 की जो कैटेगरी है उसमें आपको दो बेस्ट स्मार्टफोन बताऊंगा। फिर 25,000 से 50,000 वाली जो कैटेगरी है उसमें आपको जो अवेलेबल ऑप्शन होंगे वो बताऊंगा। फिर 50 से 75,000 और 75 से लेके 1 लाख की जो कैटेगरी है उसमें आपको जितने अच्छे ऑप्शन होंगे मैं आपको वो बताऊंगा। वीडियो को आगे चलने से पहले लाजमी लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। पहले हमारी जो कैटेगरी है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी है वो है हमारी जीरो से लेकर 25,000 वाली कैटेगरी। ये वो कैटेगरी है जिसमें हर कस्टमर एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढता है जो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है, डेली टास्किंग में उसकी मदद कर सकता है। और इसके लिए उस मतलब ऐसा स्मार्टफोन हो जो आपको 25,000 में बॉक्स पैक स्मार्टफोन मिल जाए। कोई आपको पैच स्मार्टफोन वो टेंशन ना हो कि ये CPID है, पैच है, इसमें सिग्नल का इशू है, ये हो। तो मैं आज की वीडियो में जो स्मार्टफोन बताने जा रहा हूँ सबसे पहले आपको ये बता दूं कि वो बॉक्स पैक स्मार्टफोन है। तो 25,000 की जो कैटेगरी है इसमें अगर हम स्मार्टफोन की बात करें जो अवेलेबल ऑप्शन है तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास आ जाता है, अगर आपको बजट बिल्कुल 20,000 के आसपास है तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। बजाय इसके कि आप आईटेल, इन्फिनिक्स या टेक्नो की तरफ जाएं, मैं आपको अच्छी एक कंपनी का स्मार्टफोन रिकमेंड करूंगा जो कि एक ब्रांड की तरफ से होगा। और आपकी अगर आपने, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको जो स्मार्टफोन मिल रहा है वो एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, कोई आपकी हैवी टास्किंग नहीं कर सकता वो। तो इसमें फिर जो सबसे अच्छा एक ऑप्शन होता है वो सैमसंग के A06 आ जाता है, सैमसंग की ब्रांड आ जाता है। और इसके अलावा इसकी जो डेली टास्किंग में परफॉर्मेंस है, मिसाल तौर पे आपको अगर व्हाट्सएप, फेसबुक और डेली वीडियोस के लिए स्मार्टफोन चाहिए और आपको बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए तो आप इसकी तरफ जाएँ। इसके अलावा अगर आपका बजट थोड़ा सा 3-4 हज़ार ज़्यादा है तो आपको 25,000 की जो प्राइस रेंज है उसमें जो सबसे अच्छा एक ऑप्शन मिल जाता है वो हमें रेडमी की तरफ से देखने को मिल जाता है, रेडमी 14C की तरफ से। ये स्मार्टफोन अगर इसकी हम ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें और ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस की बात करें इस प्राइस रेंज में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही यूनिक किस्म का स्मार्टफोन है जो आपकी डेली टास्किंग में आपकी हेल्प कर सकता है। और सबसे मेन चीज़, ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन है, ये बिल्कुल एंट्री लेवल स्मार्टफोन नहीं है। तो स्मार्टफोन है ये आपको इस प्राइस रेंज में अगर मेरा मशवरा माने तो जो मैंने रिसर्च की है, मैंने किसी लोकल कंपनी आईटेल के आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे, इन्फिनिक्स के मिल जाएंगे, लेकिन वो ये है कि आपको फिर एक ब्रांड वैल्यू नहीं मिलती। अगर ब्रांड जो हमारी दूसरी कैटेगरी है 25 से 50,000, इसमें बहुत ज़्यादा जो कस्टमर है वो फॉल करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग होते हैं उनका जो बजट होता है वो यही होता है 50,000 से कम कम हमें कोई ऐसा स्मार्टफोन बता दे जो हमें बिल्कुल तंग ना करे और हमारे डेली की टास्किंग भी कर दे और थोड़ा सा अच्छा हमें डिस्प्ले भी प्रोवाइड कर दे, मतलब ये सारी चीज़ें। तो इसमें जो दो स्मार्टफोन है मैं अगेन बात करूंगा, वो दोनों भी आपको रेडमी और सैमसंग की तरफ से देखने को मिल जाते हैं। रियलमी की तरफ से C75 का ऑप्शन आता है, मैंने कंसिडर किया, लेकिन वो इन दो स्मार्टफोन के बिल्कुल पास नहीं आता उसकी डिस्प्ले की वजह से। ओप्पो की तरफ से कोई ऐसा स्मार्टफोन है, Oppo A5 Pro है, उसमें आपको IPS डिस्प्ले मिल रहा है 50,000 की रेंज में। तो आपने उसका क्या करना है, तो सबसे पहले जो स्मार्टफोन अगर इस प्राइस रेंज में वो बात करूँ वो हमें सैमसंग की तरफ से देखने को मिल जाता है। सैमसंग A16 बहुत ही ज़्यादा एक बेहतरीन किस्म का ये स्मार्टफोन है और इसका प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको 6 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिल जाती हैं और आपको लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा ये स्मार्टफोन साबित हो सकता है। इसके अलावा दूसरा जो स्मार्टफोन अगर मैं उसकी बात बताऊँ तो वो हमें रेडमी की तरफ से नोट 14 देखने को मिल जाता है जो आपको 45,500 इसके पास आपको या 46,000 के पास इसका 8/256 GB वाला जो वेरियंट है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो स्मार्टफोन है आपकी डेली टास्किंग ना सिर्फ अच्छी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ये अच्छा एक कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। डिस्प्ले स्मार्टफोन में दोनों में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अभी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि 50,000 की रेंज में ऐसे स्मार्टफोन बना रही हैं जिनमें आपको एमोलेड डिस्प्ले भी नहीं मिलता, जिस तरह Oppo A5 है। तो ये जो आपने अगर एक नॉर्मल यूजर है और आपका मतलब थोड़ी सी अच्छी आपको गेमिंग भी और बेसिक किस्म की आपको एक स्मार्टफोन चाहिए, मतलब बिल्कुल बेसिक ना हो लेकिन आपको बिल्कुल तंग करने वाला स्मार्ट ना हो, डबल सेम ऑफिशियल पीटी और फूड बॉक्स पैक आपको स्मार्टफोन चाहिए, तो ये जो तो स्मार्टफोन आपके लिए इस प्राइस रेंज में 50,000 से नीचे बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्मार्टफोन है। रेडमी का नोट 14 सिंपल वाला और सैमसंग का A16, ये जो दो स्मार्टफोन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट स्मार्टफोन साबित है। इसके बाद अगर मैं अपनी तीसरी कैटेगरी की बात करूँ तो जो हमें 50,000 से 75,000 की जो प्राइस रेंज में स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं, इसमें इस दफ़ा जो टेक्नो ने एक स्मार्टफोन बना दिया है वो टेक्नो ने अपने सारे गिले शिकवे दूर कर दिए हैं अपने यूजर के लिए। बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा स्मार्टफोन बना दिया। फोन का नाम है हमारा टेक्नो कैमन 40 प्रो। ये जो स्मार्टफोन है आपको 65 से 66,000 के या 67,000 की प्राइस रेंज में प्राइस पे देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल जो स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें तो आप बिल्कुल ये हैरान रह जाएंगे। ओवरऑल स्मार्टफोन में किसी किस्म की टेक्नो ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। इसके डिज़ाइन की बात करें, इसके डिस्प्ले की बात करें, इसके प्रोसेसर की बात करें, G100 अल्ट्रा उन्होंने डाल दिया है। इसके अलावा कैमरा क्वालिटी की बात करें, बहुत ही ज़्यादा आपको बेहतरीन किस्म का स्मार्टफोन मिल जाता है। और इसके अलावा इसमें 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स भी हैं। और एक और जो प्लस पॉइंट स्मार्टफोन की है वो सबसे अच्छा ये है कि ये जो स्मार्टफोन है आपको AI के सारे फीचर्स प्रोवाइड कर देता है। टेक्नो ने जो अपनी रिसेंटली AI के बारे में मतलब लॉन्च किया है तो आपको ये सारे A to Z सारे फीचर आपको प्रोवाइड कर देता है।
इसके अलावा इसी प्राइस रेंज में अगर हम दूसरे स्मार्टफोन की बात करें, अगेन रेडमी की तरफ से स्मार्टफोन है रेडमी नोट 14 प्रो। इस स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा मुझे खुद पसंद आया, और ओवरऑल जो स्मार्टफोन का हाईलाइट है, मेन हाईलाइट है जो आपको लेने पे मजबूर करता है, वो उसका कैमरा है जो 200 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा है, और इसके अलावा इसकी जो फ्रंट कैमरा है वो भी ज़्यादा काफ़ी अच्छा है। फ़ोन में जो अगर प्रोसेसर की बात करें तो उसमें भी सेम यही प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इस प्राइस में जो प्रोसेसर आ रहे हैं वो यही है G1 अल्ट्रा के नाम से जो आ रहे हैं। इसी में किसी के नाम G1 अल्ट्रा मैक्स कर दिया है, किसी का G1 अल्ट्रा एक्सट्रीम कर दिया है, और इस तरह के जो प्रोसेसर आपको इस प्राइस में, तो ये प्रोसेसर आपको G1 अल्ट्रा इसमें देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जो स्मार्टफोन है ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी और बैटरी का तो इसका मुकाबला नहीं है। आपको ऑलमोस्ट 1.5 डे की ये दोनों स्मार्टफोन बैटरी प्रोवाइड कर देते हैं। जो इसमें और भी बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन थे, लेकिन मैं फिर इन्फिनिक्स की तरफ से नहीं गया। इन्फिनिक्स का नोट 50 था, नोट 50 प्रो वो 75,000 से कम दे रहे होते तो फिर भी समझ आता, लेकिन नोट 50 प्रो की उनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मैंने टेक्नो कैमन 40 प्रो और जो सैमसंग का और जो रेडमी का नोट 14 प्रो है ये दोनों कंसिडर किए हैं। दोनों स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको एक बैकअप और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है प्रोवाइड कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। इसके अलावा अगर हम मैं अपनी लास्ट कैटेगरी की बात करूं तो ये जो दो स्मार्टफोन है इनका कोई भी कंपैरिजन नहीं है अपनी इस पैसे की कैटेगरी में। बहुत ही ज़्यादा आपको अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चाहिए तो आप ये दो स्मार्टफोन लाजमी कंसिडर करें। सबसे पहले सैमसंग का A26, ये जो स्मार्टफोन आपको 6 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स प्रोवाइड कर देता है। ओवरऑल जो स्मार्टफोन का डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको 1% भी लैग नहीं आती। मतलब बहुत से स्मार्टफोन है जिन्हें प्रोसेसर अच्छे लगा दिए, डिस्प्ले अच्छे लगा रही है, फिर भी उनके स्मार्टफोन लैग कर रहे हैं, लेकिन A26 का कोई मुकाबला नहीं है। और इसकी अगर आप प्राइस की बात करें तो प्राइस रेंज में ये आपको 80,000 के राउंड बोर्ड देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जो स्मार्टफोन है आपको बिल्कुल भी अगले 5 से 6 साल तक नहीं करने वाला। अगर आपको फालतू की शिशके नहीं चाहिए और आपको एक परफॉर्मेंस वाला लॉन्ग टर्म स्मार्टफोन चाहिए तो आपके लिए जो सैमसंग A26 है बहुत ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन साबित हो सकता है। और जो आखिरी स्मार्टफोन मैं आपको इस प्राइस रेंज में अपना बताने जा रहा हूँ उस स्मार्टफोन पे एंड हो गया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक अच्छी प्राइस के अंदर आपको 1 लाख से नीचे जो स्मार्टफोन मिल जाता है वो हमें वीवो की तरफ से देखने को मिल जाता है। उनका हमारा नाम है वीवो V50 Lite 5G, और इसका सबसे जो मेन हाईलाइट है वो उसके नाम में ही है। एक तो हमें 5G इसमें देखने को मिल जाता है, और दूसरा जो इसका प्रोसेसर है डायमेंसिटी का प्रोसेसर है 5G सीरीज का, और बहुत ही एंड लेवल का प्रोसेसर है। इसके अलावा स्मार्टफोन की डिजाइन की बात करें तो हमें बैक पे ऑरो लाइट देखने को मिल जाती है जो कि इसको एक अच्छी लुक प्रोवाइड कर देती है। ओवरऑल जो स्मार्टफोन का डिजाइन है कम्प्लीटली मेटल बॉडी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ये जो वीवो ने इस प्राइस रेंज में स्मार्टफोन लॉन्च किया है, वीवो वो वाइड कंपनी है जिसने जब प्राइसेस स्मार्टफोन की हाई हुई थी तो उन्होंने अपनी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई कर दी थी, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। बाकी वीवो और सैमसंग ये टोटली ये दो ब्रांड है। बाकी जितनी भी कंपनी थी उन्होंने अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था, लेकिन उन्होंने अपनी प्राइसेस लो कर दी थी। लेकिन वीवो ने अपनी प्राइसेस और सैमसंग और वीवो ने अपनी प्राइसेस हाई कर दी, लेकिन अपनी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। V50 Lite 5G की जो सबसे मेन हाईलाइट है वो ये है कि इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपको हर किस्म की गेमिंग प्रोवाइड कर देता है। ओवरऑल स्मार्टफोन की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो जो परफॉर्मेंस है डे टू डे टास्किंग में वो तो एंड लेवल की है। स्मार्टफोन किसी एक फील्ड में भी ऐसा नहीं है कि लैग करे। कैमरा क्वालिटी स्मार्टफोन की बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, आपको 1.5 डे की ये बैटरी भी प्रोवाइड कर देता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने अपने व्यूअर्स को 1 लाख से नीचे जितने भी अच्छे स्मार्टफोन थे बजट कैटेगरी में मिड रेंज स्मार्टफोन थे, इसमें बेसिकली बॉक्स पैक जो में स्मार्टफोन वो मिड रेंज देखने को मिलते हैं। इससे अच्छा कि आप रिफर्बिश या किट स्मार्टफोन लें, उनसे अच्छा आप एक बॉक्स पैक स्मार्टफोन ले लें जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं हो और आप लॉन्ग टर्म उसको 5 से 6 साल यूज़ कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।